हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आपको पता है, यह चैनल रीट सीटेट की व अन्य अध्यापक भर्ती की फ्री क्लासेज उपलब्ध कराएगा। और आज मैं रीट प्री हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगी और टॉपिक करवाती हूँ जो एनसीईआरटी के बेस पे है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार एवं अक्षर खंड। वर्ण विचार की परिभाषा है भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वह वर्ण कहलाती है। जैसे एक शब्द लेते हैं हम, पीला। पीले शब्द के टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन पी प्लस और ला, यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाए तो पी का बनेगा पे प्लस ई तथा ला का बनेगा ले प्लस आ। जो ध्वनियाँ होती है, ध्वनि दो प्रकार की होती है। एक तो है स्वर, एक है व्यंजन। स्वर संधि। स्वर जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण के स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। यह कितने होते हैं? यह 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। स्वर के भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर होते हैं 2 प्रकार के, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों वाले के उच्चारण में मूल स्वरूप से दुगना समय लगता है, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये दीर्घ स्वर हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जो ह्रस्व स्वर है वो 3 होते हैं, वो है ए, ई और उ। हिंदी में वर्णमाला की संख्या 44 है। वह मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ और लिखे जाने वाले लिपि चिन्ह वर्णों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जो स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ये दीर्घ स्वर है, एक ह्रस्व स्वर है, एक है प्लुत स्वर, जो एनसीईआरटी की बुक में नहीं बताया गया है। लेकिन एक स्वर और होता है, एनसीईआरटी बुक में ओनली 2 ही स्वर के भेद बताए गए हैं। प्लुत स्वर वह होते हैं जो दूर खड़े हुए व्यक्ति को जोर से आवाज़ के अंदर बुलाया जाता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। आगे है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं,
व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। स्वर रहित होते हैं। व्यंजन के उच्चारण में निकलने वाली जो सांस मुख के किसी अव्यय उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होती है। जैसे हम ले लेते हैं पै ले लेते हैं। पै है तो पै को कैसे लिखा जाएगा? पै प्लस ए की सहायता से ही उच्चारित होगा ये। एक है हल चिन्ह। जो हल चिन्ह होते हैं व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे पै प्लस ए बराबर पै। इस पै के नीचे हल चिन्ह लगाया जाएगा, जब जाके ये पै बनेगा। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थान के आधार पर जो उच्चारण स्थान के बताया गया है वो है कै। कै का उच्चारण स्थान है कंठ। ये कंठ से बोले जाते हैं कै वर्ण, कै वर्ग वाले। कै, ख, ग, घ, न। और जो चै वर्ग है चै वर्ग बोला जाता है तालु से। टै वर्ग, जो टै वर्ग है वो बोला जाता है मूर्धा से। और तै वर्ग, जो तै वर्ग है वो बोला जाता है दांत से। पै वर्ग, जो पै वर्ग है ये बोला जाता है ओष्ठ से। ए और आई इनका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। ये दो से उच्चारित होते हैं, कंठ से होते हैं और एक होते हैं तालु से। वह का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, मतलब दांत व ओष्ठ से। जो ओ और औ इनका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, मतलब कंठ और ओष्ठ। ये व्यंजनों के उच्चारण स्थान थे जहाँ से हम व्यंजन बोले जाते हैं। आगे है नासिकीय व्यंजन, जो नाक से बोले जाते हैं। इसमें आते हैं ढ, न, अण, न और मैं। ये कितने होते हैं? 5 होते हैं।
इनका उच्चारण नासिका के साथ कंठ, तालु, मृदा, दांत, ओष्ठ के स्पर्श से होता है, अतः इन्हें नासिकीय व्यंजन कहते हैं। इसके बाद में है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4, य, र, ल और व। उसके बाद में है ऊष्म व्यंजन, जिनको ऊष्मा के साथ बाहर निकाला जाता है। ये भी 4 है, श, श, स और है। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। इनको विस्तारित रूप कैसे लिखा जाता है? इनका 6 का लिखेंगे, कै प्लस श प्लस ए। इन सबको मिलाएंगे तो 6 बन जाएगा। और त्रै को लिखेंगे तो तै प्लस रै प्लस ए। इन सबको मिलाएंगे तो त्रै बन जाएगा। उसके बाद गे। गे का बनता है ज प्लस न प्लस ए। इसका बनता है गे। इसके बाद श्रै। श्रै को बनाने के लिए श प्लस रै प्लस ए। इन तीनों को मिलाने के बाद श्रै का उच्चारण होता है। हिंदी में जो गे का उच्चारण होता है, हिंदी में जो ये गे का उच्चारण होता है वह गया होता है। इसलिए इसका विस्तार भी हिंदी के अंदर गे प्लस य प्लस ए के द्वारा होता है। मैं रीड प्री क्लासेज रेगुलर आपको उपलब्ध कराऊंगी, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।